हेलो इंजीनियर्स, आज आप इस वीडियो में यहां तक आए, इसका मतलब कि आप भी जानना चाहते हैं कि एक्सेल फॉर्मेट बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए कैसे बनाया जाता है। तो आप सही वीडियो में बस इस वीडियो को अंत तक देखिए। मेक श्योर पेन कॉपी लेकर बैठे हो, नोट्स बनाते जाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट स्किल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियरली सारी चीजें डिटेल पर समझ में आ जाए। लाइक करते जाइए अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो इंजीनियर्स नमस्कार, मैं इंजीनियर आकाश बौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी पर, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में, यानी कि आपके बारे में। तो आइए इंजीनियर्स देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला आरसीसी स्ट्रक्चर फॉर विच बीबीएस इज मेड। ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज बिल्डिंग के पार्ट के बारे में। तो सबसे पहला फुटिंग, उसके बाद आता है कॉलम, फिर आती है हमारी बीम, फिर स्टेयरकेस, छज्जा और स्लैब। ये कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं जिसके हेल्प से हमको स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हेल्प से बीबीएस बनाना रहता है। आपको फुटिंग की ड्राइंग मिलेगी, कॉलम की ड्राइंग मिलेगी, बीम की, स्टेयरकेस की, छज्जा की, स्लैब की। बीबीएस में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग को समझना और समझने के हिसाब से ऐसा शेड्यूल प्रिपेयर करना कि बार को कैसे बेंड करवाया जाए। उसका शेड्यूल प्रिपेयर करके क्यों करना है हमको, क्योंकि उसको हमको बार बेंडर को देना है ताकि वो बार को वैसा कट कर सके, उस हिसाब से बेंड कर सके। तो इसका मतलब कि आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज एन इंजीनियर कि आप सही फॉर्मेट प्रेजेंट करें अपने बार बेंडर को। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर फॉर्मेट यूज फॉर शेड्यूल बनाने के लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर्स है जो आपको याद होने ही होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आपके फॉर्मेट के शेड्यूल में होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट, यानी कि किस एलिमेंट के लिए आप बीबीएस बना रहे हैं। नेक्स्ट शेप ऑफ बार, किस शेप की बार है। नंबर ऑफ एलिमेंट की वो एलिमेंट कितने नंबर्स पर है, मान लेते फॉर एग्जांपल फुटिंग, तो कितने नंबर्स में फुटिंग है। उसके बाद डाया ऑफ बार, किस डाया का बार उस बीबीएस में लग रहा है, उस एलिमेंट में लग रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स कितने लग रहे हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट में। कटिंग लेंथ ऑफ बार उस एलिमेंट में कितनी लग रही है। टोटल लेंथ ऑफ बार की भाई अगर सारा कटिंग लेंथ जोड़ दे तो टोटल लेंथ कितनी होगी। उसके बाद यूनिट वेट ऑफ बार की 1 मीटर का अगर हम उस सेम डाया का बार का टुकड़ा ले तो उसका यूनिट वेट कितना होगा, और टोटल वेट ऑफ बार। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी होती है पूरे के पूरे शेड्यूल में, और अंत में आप निकालते हैं डाया यूज्ड एट साइट। तो ये पूरी चीजें कैसे आपको फॉर्मेट में हेल्प करती है ये मैं आपको दिखाता हूं, तो ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से। और यदि आपको इस सारी चीजों के बारे में ट्रेनिंग करनी है, मेरे साथ ट्रेनिंग करनी है, मेरे साथ सारी स्किल सीखनी है, क्या करना होगा, बोर्ड लाइन नंबर दिए 9111001234, कॉल करते जाइए। मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यार, और व्यूज जरूर बढ़ाइएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल फॉर्मेट यूज फॉर शेड्यूल। सबसे पहले फॉर्मेट में हमको यूज कर रहे हैं सीरियल नंबर। देखिए यहां पर सबसे पहले आ गया हमारा सीरियल नंबर, क्लियर। इसके बाद आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट की भाई कौन से एलिमेंट के लिए मैं बीबीएस बना रहा हूं। तो यहां पर देखिए सीरियल नंबर 1 डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट फुटिंग की भाई मैं फुटिंग के लिए इस बीबीएस को क्रिएट कर रहा हूं। नेक्स्ट शेप ऑफ बार कि उस फुटिंग में जब मैंने स्टील कैलकुलेट किया तो वहां पर कैसा शेप ऑफ बार था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, शेप ऑफ बार, क्योंकि इसी शेप को देखकर आपका बार बेंडर साइट पर इस तरह का मॉड्यूल बनाएगा। तो इस चीज को खासकर ध्यान रखिएगा। तो जैसा शेप होगा आपका जिस भी बार का, वो शेप आप बनाएंगे, और हर एंगल की हर शेप में जो भी लेंथ होगी, ये इसका बेंड है यहां पर, यहां से लेकर यहां तक, तो इसकी लेंथ कितनी, यहां पर 150 लिखी गई है। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 1500, तो 1500 लिखा गया है। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, सेम 150 to 150 लिखी गई है। इसी को ही देखकर आपका बार बेंडर बनाने वाला है, आपका पूरा का पूरा बार्स की कटिंग करने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पार्ट यूज होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, भाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर हमारी आ गई फुटिंग F1, डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट क्या था, फुटिंग थी, क्लियर। अब यहां पर आता है नंबर ऑफ एलिमेंट की भाई वो फुटिंग कितनी थी। अब यहां पर देखिए फुटिंग में एक है एक्स डायरेक्शन बार और एक है वाई डायरेक्शन बार, ये हमने नेमिंग कर दी। अब ये एक्स डायरेक्शन भी 20 लग रही है, वाई डायरेक्शन भी 20 लग रही है, टोटल नंबर ऑफ फुटिंग्स हमारी 20 है। तो एक्स डायरेक्शन में भी 20, वाई डायरेक्शन में भी 20। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम सिर्फ एक 20 फुटिंग के सामने भी लिख सकते हैं। आप जैसा लिखना चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लियर है।
नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है डाया ऑफ बार की भाई इस फुटिंग के लिए जो F1 फुटिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसके लिए डाया ऑफ बार क्या है। तो एक्स डायरेक्शन में डाया ऑफ बार क्या है 12 है यानी कि 12 mm और वाई डायरेक्शन में डाया ऑफ बार क्या है 12 है यानी कि 12 mm आपका डाया है। ठीक इसी तरह से आपके हर बिल्डिंग कंपोनेंट इस फॉर्मेट में आते जाएंगे, जैसे फुटिंग F1 है, फिर फुटिंग F2 और अलग अलग फुटिंग है तो वैसी फुटिंग आएगी। फिर आपका बीम, कॉलम, स्टेयर के, स्लैब, छज्जा, हर एक चीज आते जाएगी इस फॉर्मेट में कंटिन्यू। मेरा काम है आपको यह समझाना कि भाई फॉर्मेट कैसे बनाना है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर ऑफ बार्स कि भाई इस एक्स डायरेक्शन पर कितनी नंबर ऑफ बार्स हमारी लगने वाली है, दैट इज 11 नंबर। तो 11 नंबर ऑफ बार लगेगी हमारी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कितनी नंबर ऑफ बार लग रही है, वो भी 11 नंबर लग रही है। तो यहां पर आपका नंबर ऑफ बार्स आएगा फॉर्मेट में, क्लियर इंजीनियर्स। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज अब यहां पर देखिए CL1, CL2 और CL3 लिखा हुआ है। अब ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जैसे हम बात करें अलग अलग कंपोनेंट, जैसे कि हो गया स्लैब, बीम, कॉलम, ठीक है। तो कॉलम के केस में क्या होता है, एक ही कॉलम होता है लेकिन उस कॉलम में मेन बार अलग अलग स्टेजेस पर जाकर लगती हैं। तो वहां पर एक ही रेनफोर्समेंट में एक बार हो सकता है 3 मीटर की लग रही है, उसके ऊपर 3.5 मीटर की लग रही है, उसके ऊपर 2.8 मीटर की लग रही है। तो एक ही बार, एक ही डायरेक्शन की बार के लिए अलग अलग बार हम कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो उस केस में हमको CL1, CL2, CL3, अगर चौथी बार है तो यहां पर CL4 भी हम कैलकुलेट करेंगे और उसका शेप यहां पर हम बनाते जाएंगे, जैसे कि आप यहां पर शेप ऑफ बार में देख रहे हैं, क्लियर है। तो इसी वजह से CL1, CL2, CL3 देना चाहिए। इसके बाद फॉर्मेट में आता है हमारा टोटल कटिंग लेंथ, यहां पर देखिए एग्जैक्ट कटिंग लेंथ, क्लियर है। तो अगर आपका जैसे यहां पर हम बात करें हमारे फुटिंग के लिए, तो ये तो वन सिंगल बार है कि यहां से चालू हुई, ऐसा सिंगल बार है, यहां पर अलग अलग लेंथ में नहीं कट रही है। तो यहां पर डायरेक्टली हम इसकी कटिंग लेंथ लिख देंगे 1.75 मीटर, क्लियर। सिमिलरली वाई डायरेक्शन के लिए 1.73 मीटर। तो जैसा जैसा आपका शेप है वैसा वैसा आपका कटिंग लेंथ आता जाएगा और इस फॉर्मेट को आपको प्रॉपरली फिल करना है। इस चीज पर आपको ध्यान यह देना है कि अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये 20 नंबर कहां से आ गया, 11 नंबर ऑफ बार कहां से आ गई, ये कटिंग लेंथ कैसे निकल गए। तो गाइस ये सब है पूरा BBS, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं लेकिन आपको पूरा BBS सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए। और जैसा कि अगर मैं बात करूं, अगर आप अपनी फर्स्ट जॉब देख रहे हैं, अगर आप पहली जॉब पाना चाहते हैं तो आपको सीखना तो पड़ेगा। चाहे आप आज मुझसे सीखिए, कहीं से भी सीखिए, मैटर नहीं करता। सीनियर से सीखिए, किसी दूसरे से जाके पूछिए, साइट पर जाकर इंजीनियर से बात करिए या फिर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। सीखना तो पड़ेगा, कहीं से भी सीखिए। अगर आप मेरे साथ, मेरी टीम के साथ सीखना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स के साथ, जिसमें कि आपको सारी प्रैक्टिकल के साथ साथ सॉफ्टवेयर स्किल सिखाई जाती है इंडस्ट्री लेवल पर, कि आप सीखे और डायरेक्टली आपकी पहली जॉब पाए। प्रैक्टिकल स्किल्स में बात करूं तो एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बर्निंग शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग डिटेल पर आपको सीखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर स्किल्स में बात करूं तो ऑटोकैड, रेविट, गूगल स्केचअप, 3ds मैक्स, ई टाइप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जैसी स्किल्स आपको सीखने को मिलती है इस कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के साथ। ट्रेनिंग करनी तो पड़ेगी यार, क्योंकि करियर में आगे बढ़ना है। तो करना क्या पड़ेगा, फोन उठाना है, कॉल लगाना है 9111001234, बोर्ड लाइन नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉल करिए, टीम से बात करिए कि कैसे इस कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस की ट्रेनिंग से आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इंतजार करिए, अभी फॉर्मेट फिनिश नहीं हुआ। ये तो हो गया अभी हमारा कटिंग लेंथ तक। अब इसके आगे जो हमारा फॉर्मेट आता है दैट इज टोटल लेंथ। अब हमको टोटल लेंथ कैलकुलेट करना है भाई। अब टोटल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने थे, उसके साथ नंबर ऑफ बार, एक एलिमेंट में 11 बार लग रही थी, तो 20 एलिमेंट में कितनी बार लगेगी, 20 × 11। और उसके बाद एक बार की कटिंग लेंथ कितनी थी, 1.75 मीटर। तो इन तीनों वैल्यू को, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ बार और कटिंग लेंथ ऑफ बार को, तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहां पर टोटल लेंथ कैलकुलेट होकर आएगा, दैट इज 385.44 मीटर इज द टोटल लेंथ मेरी F1 के एक्स डायरेक्शन बार पे लग रही है। क्लियर, एक्स डायरेक्शन, एक फुटिंग का सिर्फ एक्स डायरेक्शन पर लग रही है। ठीक इसी फुटिंग का वाई डायरेक्शन पर कितना, 20 × 11 × 1.73, तो यहां लग रहा है 380.16 मीटर टोटल लेंथ ऑफ बार यूज हो रही है। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, इसका टोटल वेट मंगाना है। क्यों मंगाना होता है, फॉर्मेट क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको कहूं कि इंजीनियर्स मार्केट पे जाइए और 5000 kg
ठीक है, स्टील लेकर आई है, ठीक है, 5000 केजी स्टील लेकर आई, तो क्या आप जाकर स्टील लेकर आ पाएंगे 5000 केजी? नहीं लेकर आ पाएंगे। इसके लिए आपको अलग अलग डिफाइन चाहिए कि भाई कौन से डाया का कितना स्टील चाहिए, तब आप ये टोटल 5000 केजी का स्टील लेकर आ पाएंगे। इसी वजह से इस फॉर्मेट की यूज होता है, इसी वजह से। नेक्स्ट होता है हमारा यूनिट वेट ऑफ बार। अब यूनिट वेट ऑफ बार क्या होता है? जो भी डाया का बार आप यूज कर रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला पहले से गिवन है, डी स्क्वायर बाय 162 आप करेंगे तो आपके पास क्लियर वैल्यू आ जाएगी इसके यूनिट वेट की, यानी कि 1 मीटर का टोटल वेट होगा 0.888 केजी। 1 मीटर का अगर आप 12 mm का बार काटेंगे तो क्लियर है। तो 1 मीटर का वेट है 0.888 केजी, तो 385.44 का वेट कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यहीं पर आ जाता है आपका टोटल वेट, कि टोटल वेट कितना लग रहा है आपके 12 mm बार का। क्लियर? तो कितना लग रहा है? 342.27 एक्स डायरेक्शन पर और वाई डायरेक्शन में 337.92। बस इसी पार्ट को आपको क्या करना है, फाइनली अपना एक चार्ट बनाना है ड्राइंग से देखकर कि कौन कौन से डाया की बार आपको यूज हो रही है। जैसे हमारे प्रोजेक्ट में 8 mm की बार यूज हो रही है, 10 की हो रही है, 12 की हो रही है और 16 mm की हो रही है। तो इस फॉर्मेट पर मैंने कटिंग लेंथ के बाद लिखा टोटल लेंथ, यूनिट वेट, टोटल वेट, उसके बाद 8 mm, 10 mm, 12 mm और 16 mm। क्लियर? जो भी आपका डाया ऑफ बार यूज होगा, यहां पर हमारा 12 mm डाया का बार यूज हुआ है, तो इस वैल्यू को मैं इधर 12 mm के नीचे लिख दूंगा। क्लियर? अगर मेरे स्टीरअप में मान लेते 8 mm का डाया यूज होता तो मैं यहां पर लिखता वैल्यू। क्लियर? 16 mm का होता तो यहां पर वैल्यू लिखता। जो भी आपका डाया का बार है उसका जितना भी टोटल वेट आ रहा है आपको उसके सामने लिखना है यहां पर। क्लियर? जैसे ये टोटल वेट आप कैलकुलेट कर लेंगे पूरे प्रोजेक्ट का, आखिरी में आपको यह पता चल जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट में 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का और 16 mm का कितना कितना बार इस्तेमाल हो रहा है और कितना बार आपको मंगवाना है और कौन से आरसीसी स्ट्रक्चर में किस डाया का कितना वेट ऑफ बार यूज होगा, इसका भी सारा डाटा आपको मिल जाएगा। पहले ही इससे आप जो भी रेनफोर्समेंट का वेस्टेज है उसको बहुत आसानी से रोक सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि जो भी रेनफोर्समेंट आपका एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो आपको कौन से स्ट्रक्चर पर लगाना है। सो इंजीनियर्स, ये पूरा का पूरा एक्सेल फॉर्मेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे आपको बीबीएस बनाने के बाद इस फॉर्मेट में अपनी वैल्यू पुट करनी है और ये सारी चीजें ऑटोमेशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कॉप्स, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में हर एक पार्ट की डिटेल पर ट्रेनिंग। तो उसके लिए क्या करना है? फोन उठाना है, कॉल लगाना है 9111001234 पर और टीम से पूछना है कि कैसे आप ये सारी स्किल्स, सारी चीजें डिटेल पर सीख सकते हैं। सो इंजीनियर्स, आई होप ये एक्सेल शीट आपको समझ में आई होगी। तो अब आपका काम हो गया, मेक शीट इन योर एक्सेल पर शीट बनाइए और उसके साथ साथ जैसा कि ये वीडियो आपके कमेंट्स पर मैंने बताया था, आप और मुझे बताइए कि कौन से टॉपिक्स पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं। उन टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊंगा, नीचे कमेंट करते जाइए, लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा हमारे चैनल को। और इस वीडियो के यार 1000 लाइक्स और 1 लाख व्यूज तो बनते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। सो इंजीनियर्स, इसी जोश और इसी जुनून के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करना है खास तो चलो हमारे साथ। सिविल की बात गुरुजी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।